हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में देखेंगे सी-टेट दिसंबर 2019 में आए हुए सेकेंड पेपर, जिसमें सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो खनिज के संदर्भ में सही नहीं है वह कथन है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये कथन खनिज के संबंध में सही नहीं है। और जो संबंध यानी कि जो पंक्तियाँ सही है वह है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मुख्य बिंदुओं का उसके विशेषता यानी कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार मिलान करना है। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। नर्मदा नदी का संबंध है आखेट और संग्रहण से। वज्जी, इसका संबंध है आरंभिक गणतंत्र से। गारो पहाड़ियाँ का संबंध है आरंभिक कृषि से। गंगा घाटी का संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इसका संबंध है प्रथम नगर। ये प्रथम नगर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें विकल्प सही होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये कथन गलत है। ए कथन गलत है। बी देखेंगे, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये कथन सही है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ऑप्शन बी है कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। ए और बी कथन सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो इसमें प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। ब्रिटिश काल में बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं और 19 शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। ऑप्शन ए कथन ए है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये कथन गलत है। कथन बी,
प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। बी, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो ये इस वजह से हम जानते थे, महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये भी एक कारण है। जंगलों का विनाश होगा, ये भी एक कारण है। सी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। नेक्स्ट है, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो ये इन कारणों से सभ्यता का पतन हो गया। तो ए, बी और डी ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो इसके संदर्भ में सही है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? तो इसमें इतिहास के पुनर्निर्माण में कथन गलत है, वह अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, ये कथन गलत है। और जो सही कथन है जनजातीय लोगों के बारे में, वह है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो क्वेश्चन के अनुसार पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जिसकी विशेषता प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं है, वह है ऑप्शन 2, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। और प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है, वह है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता को मतदान का अधिकार और मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? यानी कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? वह है लद्दाख। इसे भारत का छोटा तिब्बत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, वह है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो ये पठार के अंतर्गत नहीं है। और जो है वह है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 3 राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ऑप्शन 1 सही है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत्मक रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्सव पर्वत है? तो वासजेस पर्वत ब्रह्मोत्सव पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प है ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या एक ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, ये सही है। बी, कांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनती है, ये भी सही है। संगमरमर एक कांतरित सेल है, ये भी सही है। तो ए, बी, सी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो ये मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों की आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ये सही है। अस्थायी पवन के बारे में पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं, ये उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प ए और बी पर विचार करना है। जलवायु मंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ये साल भर का परिवर्तन होता रहता है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, नहीं, दोनों ही कथन गलत हैं, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित
करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, नहीं अनेक प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो ए बी सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? तो निम्नलिखित कथनों में सही है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। मानचित्र के प्रयोग, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ये कथन सही है। ए, केवल ए सही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 राइट है, ए और सी सही है। तो ए और सी को देखेंगे। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। तो ऑप्शन ए बी सी सही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? तो अनुकूलन करने के लिए यथोचित विराम एवं पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, ये तो नहीं होगा क्योंकि वह दृष्टिबाधित हैं। नेक्स्ट है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो ए सी डी सही है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन 2 सही है। तो इसके अंतर्गत क्या आ रहा है उसे हम देखेंगे। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो ऑप्शन ए बी डी सही है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो शिक्षार्थी देखेगी ए बी सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। इसके अनुसार हम उसके विकल्प को देखेंगे। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक करना, क्योंकि शिक्षिका को छात्र को बनाना है अन्वेषक यानी खोजबीन करता। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? तो निम्न में सहायक होगा ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ए और सी है। तो ए और सी को देखेंगे क्योंकि फटाफट करने हैं। पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना
क्यों सीखना चाहिए? यह आंसर है 2, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो विविधता को दर्शा रहे हैं, परितोष को बंगला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की सामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो जिसे छोड़कर करती है वह है ऑप्शन 1, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ये सही नहीं है, और जो सही है वह शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। ऑप्शन 4 है, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए अवसर देना। तो ऑप्शन 2, 3, 4 ये सही है, और ऑप्शन 1 क्वेश्चन के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है वह है ऑप्शन 2। इसमें हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की ही सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे लड़के जो हैं वो दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो दोनों का एक समान देखा जा रहा है। तो ये रूढ़िवादिता जेंडर से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो जेंडर रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ है वह ऑप्शन 1, 3 और 4। इसमें देखेंगे क्या क्या है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बिठाना। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये 3 है जो रूढ़िवादिता को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। इसमें आवश्यक होगा बी और डी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इसके अंतर्गत देखेंगे बी और डी में क्या है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। नेक्स्ट है, स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसको प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर है। इसके अंतर्गत आ रहा ए बी सी कथन। तो ए बी सी को देखेंगे ताकि कम टाइम में जल्दी से हो जाए। इसमें कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि क्या प्रयास करेगा? ऑप्शन देखेंगे सीधे ए बी और डी सही है। ऑप्शन 1 सही है, ए बी डी कथन सही है। तो सीधे कथन को देखेंगे। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। तो ए बी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार
स्वीकारा गया है। तो इसमें स्वीकारा गया है जीवन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो विविधता में एकता का मुहावरा का इस्तेमाल जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर कर दिया गया। तो राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो इसे कहा गया है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कार्यस्थल पर निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ये नगर निगम वार्ड काउंसलर ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो डी.के. बासु निर्देश से गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो इसमें स्वीकारता है अनुसूचित जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है? ऑप्शन 3 हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो ऑप्शन 1 सही है, ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।